Good morning, sir. Good morning to Good all of morning, you. sir. Good morning. sir. Uh, Good morning, sir. Good morning. Good morning to all of you. बड़ा कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस समय, याद Yes, है? sir. Yes, sir. तो Yes, sir. आज भी कुछ, आज लास्ट डे है, आज कुछ न्यूमेरिकल्स और देख लिए जाए, फिर नेक्स्ट डे से अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा. ओके बेटा, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो आपकी किसी भी XYZ किसी बुक से, देन यू कैन आस्क टुडेज ओनली. कल से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. है किसी के पास कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन हैव टू आस्क टू ऑल ऑफ यू? आप में से किसी को पूछना हो कुछ? जब तक एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देखिए. सपोज कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट of volume 3 meter cube. A question is that calculate the means find density D of that object whose volume is given as volume V is equal 9 centimeter cube. Sorry, 3 meter cube. 9 नहीं, 3 meter cube. And its mass M is equal 9 kg. 9 kg. And state whether this object will float or sink in water. आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ रहा है कि whether ऐसे कीजिए, is it Float or sink. it will sink or float in water. ठीक है? अच्छा, इधर थोड़ा सा रुक जाओ. ठीक है, तो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन इसका. जब डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, सिंस डेंसिटी D इज इक्वल Mass upon volume. मास अपॉन volume. वॉल्यूम. Volume. तो 9 मास upon गिवन 3. है 9 9 upon 3. अपॉन 3 3. 3 kg G पर मीटर क्यूब. cube. मास की यूनिट cube. kg, वॉल्यूम की मीटर क्यूब. अभी क्या है, इट्स डेंसिटी 3 kg पर मीटर क्यूब. एंड डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है बेटा? 1 into 10 raised to the power. हाँ, सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर D water 1 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Since Yes, sir. the density of object 3 is less than 1 into 10 to the power 3, लिखेंगे implies that D object, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज लेस देन D वाटर. Density of water. तो याद रखें, इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन वाटर, इट विल फ्लोट. अगर उसकी डेंसिटी Float on water. उसकी डेंसिटी लेस देन है, देन वो फ्लोट करेगी. अदरवाइज ग्रेटर देन होती तो वो सिंक कर जाती. Sink.
So it will float in वाटर, वो फ्लोट करेगी, उस पे तैरती रहेगी। एक और आपको क्वेश्चन मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ। इफ अ गोल्फ बॉल, गोल्फ मीन्स एक जो गेम होता है उसमें एक बॉल यूज किया जाता है, गोल्फ बॉल इज ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आपका वीडियो नहीं है। हाँ, कुछ टेक्निकल एरर आया है बेटा, अभी अभी दूर हो जाएगा। वीडियो नहीं जा रहा है? नो सर। नो सर रुको थोड़ा। सर अब आ रहा है आपका वीडियो। सर नहीं आ रहा है। अबू सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रही है। हेलो, सर वीडियो आ रहा है। अच्छा वीडियो जा रहा है? देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, यस सर। ये कह रहा है कि a golf ball is dropped into a cylinder filled with water, जिसमें वाटर आपका फिल्ड है, ये हमने एक सिलेंडर ले लिया। ओके, इसमें बेटा क्या फिलअप है पहले से? वाटर। और हमने यहाँ पे एक किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया और वो इमर्ज्ड हो गया, यानी कि वो उसमें पूरी तरह से
सिंक कर गया, डूब गया। देन कह रहा है कि द वाटर लेवल राइजेज बाई 30 सेंटीमीटर क्यूब। सपोज दैट पहले जो लेवल ये था, अब ये लेवल कुछ इतना राइज अप हो गया, और इसका वॉल्यूम कह रहा है 30 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। क्यूब। अब हम समझ सकते हैं कि जितना वॉल्यूम इसका राइज अप हुआ है, इट विल बी जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। उस इमेज Yes, sir. ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बॉल कह लो, बॉल इन एयर इज 0.33 ग्राम। कितना मास गिवन है? 0.33 ग्राम। 0.33 grams, sorry, 33 grams, 33 grams. Then find its density. फिर उसकी डेंसिटी आपसे पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर गिवेंस? तो मास ऑफ बॉल इन एयर 33 ग्राम। 33 ग्राम। 33 grams and volume of ball is equal कितना होगा? जितना ये राइज अप हुआ है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे दिखाएंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन द सिलेंडर। उस सिलेंडर में जितना वाटर लेवल राइज अप हुआ है, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 क्यूब। 30 30 मीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 30 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए बेटा, यस Yes, sir. सेंटीमीटर। ठीक है। Yes, sir. V, so its density D is equal its Mass mass upon volume. Upon its volume. volume V। तो मास 33 ग्राम ग्राम अपॉन 30 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। जीरो हटा के डेसिमल अप्लाई कर लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 1.1 ग्राम पर 1.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर इसकी क्यूब। डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी। ओके, Yes, यस sir. सर। ठीक वैसे ही अब तो इसके कई एक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इन्हीं तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछिएगा। एक और क्वेश्चन देख लो बेटा। सर इरेज मत कीजिएगा। अनदर एक क्वेश्चन जो इस बुक में एक दिया हुआ है,
एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे है, the question is that an object floats in kerosene of density, जिसे मैंने एक किसी कंटेनर में केरोसिन ले रखा है, केरोसिन ऑफ डेंसिटी 0.8 इंटू, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ केरोसिन D1 कह लेना या डी के कह लेना, केरोसिन 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एंड अ बॉडी फ्लोट्स, इस पर जो है एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से ये बेटा फ्लोट कर रहा है, इस पे वो सिंक नहीं हो रहा है, डूब नहीं रहा है, अप टू अ सर्टेन मार्क। चलो इस तरीके से मानते हैं इतना अंदर ये इमर्ज्ड है, ठीक है, इतना पोर्शन वो पानी के यानी केरोसिन के अंदर में है। देन इफ द सेम बॉडी इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी, अगर इसी ऑब्जेक्ट को हमने एक दूसरे कंटेनर में, जहां पे क्या ले रखा है, वाटर, What? अब इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे उसे सिंक कराया, इसकी डेंसिटी भी गिवन है, मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर मीन्स dW is equal 1 into 10⁻³ kg पर मीटर Cube. अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हमने लिक्विड चेंज कर लिया, केरोसिन को हमने यहाँ से हटाया और वाटर रख लिया, तो अभी क्या है, इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है ना, तो जब ज्यादा होगी तो Yes, जो sir. बायोंट फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, आप ऐसे कह लो। अब जो ये ऑब्जेक्ट sir. होगा कुछ इस तरीके से, अब इसका ज्यादा पोर्शन ऊपर रहेगा, यानी कि अब जो नीचे जो इमर्ज होगा वो कुछ कम हो जाएगा पहले से। अगर यहाँ पे जो भी रिमार्क है, जो इस पे एक रिमार्क लगा होगा, जो जहां तक वो सिंक कर रहा है उससे कुछ लेस, कम सिंक करेगा, यानी थोड़ा ये ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अब बायोंट फोर्स ज्यादा लगेगा। सपोज ये जो बायोंट फोर्स ज्यादा है, लगेगा। हाँ, क्योंकि डेंसिटी इसकी ज्यादा है, Fw कह लीजिए बायोंट फोर्स के लिए। यस सर। और ये यहाँ जो फोर्स लगा वो F केरोसिन है, तो यहाँ F केरोसिन से W is लार्जर greater होगा, than F K. बड़ा होगा। तो जब Greater. बड़ा होगा Yes, sir. तो ये ज्यादा ऊपर की तरफ उठेगा। यानी इस केस में जो आपसे पूछ रहा है कि will it sink more or less, तो हमारा आंसर होगा It will sink in less. water The object will sink less. it will sink Less. less, Less. अब वो कम डूबेगा, क्योंकि रीजन बताना होगा, बिकॉज The density of water is greater. Greater than
buoyant force greater than the buoyant force exerted by water, exerted by water is greater will than be the greater than buoyant force that of kerosene. ठीक है, मीन्स yes sir यहाँ पे केरोसिन में जो बायोट फोर्स होगा वो लेस देन होगा और वाटर के लिए ज्यादा, यानी जिस लिक्विड की डेंसिटी लार्जर होगी वहां बायोट फोर्स ज्यादा लगेगा, मीन्स वहां पे वो कम सिंक करेगा, वो ऊपर उठेगा। ओके, यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चन yes sir अगर पूछता है तो आई थिंक जरूर उसका आंसर तुम लोग दे पाओगे। अब कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? yes sir कोई क्वेश्चन Yes, पूछना हो sir. तो बेटा पूछो, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी है इसे हम अगले दिन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। So what do you mean by acceleration due to gravity? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है? Yes sir. अच्छा बेटा, मान लो सपोज दैट ये अर्थ लेवल है, ग्राउंड है, और हमने किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया? ड्रॉप किया। जब ड्रॉप करेंगे तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। Zero. जीरो से मैंने इसे ड्रॉप किया, आफ्टर टी टाइम मान लो वो इस पोजीशन पे आ गया या ग्राउंड पे ही आ गया। ओके, Yes टी sir. टाइम के बाद वो ग्राउंड पे आ गया। अब आप समझो कि ग्राउंड पे जिस समय वो स्ट्राइक किया होगा कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी रही होगी, Yes की sir. वैल्यू कुछ होगी ना, sir 10, Yes, sir. 20, 25, 30 एनीथिंग, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी। किसकी? वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है और यहाँ वेलोसिटी कुछ है, तो अब इसकी Yes, वेलोसिटी में चेंजेस हुआ। कितना चेंज हुआ? Yes. चेंज इन इट्स Velocity. वेलोसिटी, यानी v माइनस u, v minus u यानी जीरो से वेलोसिटी इसकी बढ़ के जैसे v हुआ है तो v माइनस जीरो या v माइनस u। तो अब जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और कितने टाइम में? तो टाइम upon t t इट मींस इस मोशन में अगर V minus वेलोसिटी में u upon चेंजेज t. आ रहा है मींस कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। किसके कारण है? ड्यू Gravity. टू, acceleration due to gravity क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर रही है, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे आता जाता है उस ग्रेविटी फोर्स उस पे ज्यादा लगेगा, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें एक आएगा, उसकी वेलोसिटी आपकी चेंज होती जाएगी। तो वही कह रहा है कि द एक्सेलरेशन जो यहाँ एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो v माइनस u अपॉन upon t t हुआ। तो अब ये एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से है तो हम कहेंगे सो एक्सेलरेशन due to gravity produced in an object Due to gravity. due to Gravity. Gravity. gravity is called acceleration due to gravity। acceleration due to gravity हाँ, उसको हम बेटा किससे डिनोट करते हैं? G. G से, Small g. denoted by small g small g। Its average value 9.8. 9.8 meter Eight. per second square. on 9.8 Earth's meter per surface second is 9.81। केवल हम 9.8 भी याद रख सकते हैं,
ठीक है ना, Yes, sir. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकंड। ठीक है ना। ये इसकी जो Yes. है यस सर। वैल्यू होती है, और ये चूंकि ग्रेविटी के कारण है इसलिए इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। ओके, अब कभी Yes, भी sir. जब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो जब भी ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड मोशन करता है तो वहां जी को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जहां पे वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन करता है वहां जी को नेगेटिव लेते हैं। माइनस लेते हैं। ये बड़ा हमें याद रखना होगा कि Negative. पॉजिटिव कब लेंगे इन वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, नेगेटिव कब लेंगे इन वर्टिकल Upward. अपवर्ड मोशन। Why? अपवर्ड मोशन। Because the direction of gravity is always downward, हमेशा Downward. डायरेक्शन Yes, उसकी डाउनवर्ड होगी। Downward अब यहाँ होता है। डाउनवर्ड जो है जी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड मोशन में है, दोनों सेम Downward. डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेंगे Yes, sir. और यहाँ नेगेटिव। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और कुछ इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमने इसको एक बार और बताया था। डेंसिटी क्लियर है आपको? Yes, sir. यस सर। यस एक बार देख लो पहले, डेंसिटी पहले देखिए तब रिलेटिव डेंसिटी। अभी क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व किया था बेटा कि डेंसिटी ऑफ Yes, sir. एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास Per unit. पर यूनिट Volume. वॉल्यूम, वॉल्यूम। यानी एम बाई भी। ठीक है, डिफाइन तो आप कर ही सकते हो। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स डेंसिटी। यूनिट विल बी D equal to M upon V. केजी एंड वॉल्यूम को Meter cube. मीटर मीटर आप क्यूब। यूज करोगे, मीटर क्यूब। kg per meter. केजी पर मीटर क्यूब Meter. इट्स डेंसिटी यूनिट। अब डेंसिटी जब आपने जान लिया तो दूसरा वर्ड इसमें एक आ Density. रहा है Relative density. रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। क्या है रिलेटिव डेंसिटी? तो जहां भी वर्ड या रिलेटिव वर्ड जो आता है डेंसिटी ऑफ इट गिवन इज द रेशियो Upon density between of water. any two physical quantities. Yes. So here the relative density is defined as density Of that liquid upon density डेंसिटी of ऑफ Of- सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। that Given substance. material कह लीजिए, water. जो भी आपने मटेरियल लिया है, चाहे वो लिक्विड हो या फिर कोई सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड। लिक्विड Yes. या उस मटेरियल की डेंसिटी अपॉन Upon density of डेंसिटी water. ऑफ वाटर। वाफ, डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि वाटर ऑफ डेंसिटी से जब आप डिवाइड कर दोगे किसकी, उस मटेरियल की डेंसिटी को, तो वो आपकी निकलेगी रिलेटिव डेंसिटी किसकी, ऑफ अ मटेरियल। Material. अगर हमने सपोज कोई आयल ले लिया तो उस आयल की जो डेंसिटी होगी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट आयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, उसके equal। Water. अब यहाँ पे ध्यान देना, इसकी बेटा कोई यूनिट नहीं होगी, इट क्यों? हैज नो यूनिट। मटेरियल की डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब, वाटर डेंसिटी भी वाटर मीटर केजी पर मीटर क्यूब, केजी एक पर दूसरे मीटर से क्यूब। कैंसिल हो जाएंगे। तो याद रखेंगे इट हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी हैज रिलेटिव डेंसिटी। unit. नो यूनिट। नो यूनिट, उसकी unit. कोई यूनिट नो यूनिट नहीं होती है। तो इस तरह से जो है आपका ये टॉपिक भी है। और कोई पूछना है? सर व्हाई डज आइस फ्लोट इन वाटर? व्हाई डज आइस, हाँ ये भी यस सर, अच्छा फ्लोट इन क्वेश्चन, वाटर। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, क्योंकि आइस भी क्या है, वाटर का ही तो एक वाटर ही है। हम जब Water फ्रीजर ही में है, रखते form हैं वाटर को, Ice तो form। सम टाइम के बाद वो आपका आइस फॉर्म में आ जाता है। जैसे ये हमने
सपोज किसी कंटेनर में क्या ले लिया, Water. वाटर, Water. और हमने यहाँ अपने फ्रीजर से एक आइस पीस ये हमने निकाल लिया, ठीक है, Yes, sir. आइस पीस। अब हमें पता है कि आइस वाटर में सिंक नहीं करता है, वो फ्लोट करता रहता है। वो भी कैसे, डूबते हुए, बिल्कुल ऊपर तो नहीं, कागज की नाव की तरह नहीं, लेकिन वो थोड़ा मतलब सबमरीन के जैसे डूबते हुए वो क्या होता रहता है, फ्लोट करता है। Float करता है। वो क्यों ऐसा करता है, तो आपको तो पता है ना, anything which has less density than the liquid in which it is immersed, जिस लिक्विड में उस ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज कराए हो, अगर उससे उसकी डेंसिटी कम है तब वो फ्लोट करती है, और ज्यादा होने पे Sink करती है। सिंक करती है। Sink करेगी। तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। चाहिए। क्योंकि ये फैक्ट है कि डेंसिटी उस मटेरियल की डेफिनेटली कम होगी जो फ्लोट कर रहा है। मतलब फ्लोटिंग बॉडी की डेंसिटी ऑलवेज लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है, तब वो फ्लोट करती है। और ये दिख रहा है कि फ्लोट कर रहा है, तो हम कहेंगे सेंस। इसका आपका रीजन ऐसे ही दिखाओगे, सेंस Density of ice density is less of than the density of ice water. Is is smaller less than Less than density of water. water. स्लाइटली लेस देन, बहुत ही कम होता है लेकिन फिर भी स्लाइटली लेस देन Density of The water. density of water. हाँ, Density of डेंसिटी ऑफ water. वाटर। सो या ब्रैकेट में यहां दिखा देंगे, डी आइस यानी आइस की डेंसिटी इज लेस देन डी वाटर। सो आइस फ्लोट्स ऑन या इन वाटर, इन वाटर, Water. ठीक है। Yes, sir. और कोई दूसरा क्वेश्चन किसी के पास, Density of air is slightly less than density of water. और कुछ पूछना है? So ice floats away. Sir, what is the acceleration of free fall? वही ग्रेविटी के इक्वल होगा, स्मॉल स्मॉल जी के इक्वल। 9.8 meter per second square. क्या क्या बेटा? sir. Yes, 9 meter per second square. नहीं क्लियर आवाज आ रही, फिर से बोलो। 9.8 per second square. 9.8 meter per second square. इन फ्री फॉल, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराओगे 9.8 meter per second उस square. समय जो एक्सेलरेशन होगी स्मॉल जी, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग समझो बेटा। यहाँ से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, अभी सपोज उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। आफ्टर 1 second its velocity will be 9.8 meter meter per second square. per second। Per second. अगर हम आफ्टर 2 सेकेंड निकालें, 1 सेकेंड ये हुआ ए से बी तक, और फिर बी से सपोज ये सी तक, 19.6 meter per second. यहाँ पे वेलोसिटी उसकी और इंक्रीज कर जाएगी, इसमें और 9.8 ऐड हो जाएगा, 19.6 meter 19.6 per second। After each second, its Sir, video नहीं आ रहा है। velocity increases by 9.8। by 19 हर एक सेकेंड 9.8 meter per बाद second. उसकी वेलोसिटी में 9.8 का इंक्रीजमेंट आ जाता है, एंड दिस इंक्रीजमेंट Yes. of 9.8 meter per second is called acceleration due to Under
Due to gravity. ग्रेविटी, यानी स्मॉल g इज इक्वल, इसी को हम लोग अब इस तरह से याद रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ओके। One तो ये second. इसका कॉन्सेप्ट था। Yes, sir. और कुछ? सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो जाना चाहिए, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? एनी स्टूडेंट्स? चलो बेटा, इस चैप्टर को भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. अच्छा, अपने आप से भी कुछ नोट्स बना रहे हो तुम लोग कि नहीं? Yes, sir, 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 खुद से- करिए। हाँ, बनाते चलो इसी तरह से। मैं जैसे बोर्ड पे जो भी चीजें सबको कराता हूँ, उसका नोट्स भी बनाते चलो, ठीक। सर खुद से बना लिए। क्या बेटा? सही चैप्टर का नोट्स बना लिए हैं नोट्स। हाँ ठीक है, ऐसे सर बनाते नोट्स भेज दीजिएगा। चलो। बनाया है ना तुम लोगों ने कि नहीं बनाया है? Yes, sir, बनाए हैं। सर बनाया है। सर नोट्स हाँ, तो दैट विल बी सफिशिएंट। बना लिए। मैं तो खुद ही उस तरीके से, मतलब आपको एक एक टॉपिक क्लियरली इस पे बताते चलना हूँ, उसका नोट्स भी आप बनाते चलो, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट सर वीडियो आपकी नहीं आती है कभी कभी। वो कुछ थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, सर वीडियो नहीं आ रहा है। कुछ दिक्कत है टेक्निकल, अब उसको मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा। सर ये कोई लड़की या लड़का है कर रहा है अपना, क्या? मतलब अपना ये चेहरा दिखाने लग रहा है। ये इस बात- इस बात को थोड़ा सीपी सर से बोलो। लो क्या कह रहे हैं? सर लग रहा है कोई कनेक्ट कर दे रहा है, तो कभी आपकी वीडियो आ रही है और कभी हटा दे रहा है। अच्छा, चलो बेटे ठीक है, आज आपकी क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप अगले क्लास के Yes, sir. लिए लिंक का वेट कर लो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू।